पर चोरी हुआ? ये भोपाल रेलवे स्टेशन से झांसी रेलवे स्टेशन के बीच में। भोपाल से झांसी के बीच में। हाँ, जीआरपी थाने तक पहुंचा देंगे इनकी FIR वगैरह। G5 में ट्रैवल कर रहे हैं भैया, इनका भी चोरी हो गया है। अभी देख रहे हैं, अभी साथ में जा रहे हैं। अजी क्या हाल चाल है आप सभी के। सो आज की जो ट्रेन जर्नी है वो होने वाली है हम लोगों की इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग और फास्टेस्ट गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में। जी हाँ, ट्रेन नंबर 12611 MGR चेन्नई सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि वीक में सिर्फ सैटरडे को चलती है MGR चेन्नई रेलवे स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच में। जो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जो कि पड़ता है दिल्ली में। वैसे अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये जो ट्रेन है ना, सुबह 6 बजे MGR चेन्नई रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 10:30 पे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। और आज इस गरीब रथ में हम लोग जो जर्नी है वो होने वाली है G6 कोच में। सीट है 38 नंबर, अपर बर्थ मिला है। और ICF कोच में, गरीब रथ वाली कोच में अगर आपको अपर बर्थ मिल जाता है तो कितना प्रॉब्लम होता है आपको पता है ही। वैसे मेरा साइड लोअर साइड अपर है फेवरेट, लेकिन अब क्या किया जाए भाई, मिला है तो जर्नी करना है और आपको दिखाना है। तो चलिए फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन में लोकोमोटिव कौन सा लगा हुआ है। तो चेन्नई गरीब रथ में लगा हुआ है रोयापुरम का WAP7 लोकोमोटिव। तो फाइनली हम लोग की ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से, बिल्कुल ऑन टाइम। और सामने में जो आपको ट्रेन दिख रही है वो है कोयम्बटूर शताब्दी एक्सप्रेस। इस ट्रेन को भी हमने कवर किया है लगभग 2 साल पहले। वैसे सीट जो है अपना ये है 38 अपर बर्थ। बैग हमने ऊपर रखा है और लगेज को हमने नीचे लॉक कर दिया है। इस ट्रेन में आपको इडली वड़ा मिल जाएगा, पोंगल वड़ा मिल जाएगा ब्रेकफास्ट में। यहाँ देखिए, और भी कुछ है क्या ब्रेकफास्ट में? बस। तो फर्स्ट डे आपको इस ट्रेन में मिल जाएगा इडली वड़ा और पोंगल वड़ा, और दोनों का प्राइस है 50 रुपीज़। तो हमने लिया ये इडली वड़ा, जिसमें 3 इडली है, 1 वड़ा है, साथ में चटनी दिया गया है और इसमें सांभर है। तो चलिए हम लोग ब्रेकफास्ट ट्राई करते हैं, देखते हैं इस ट्रेन का इडली वड़ा कैसा है, फिर हम आपको रिव्यू देंगे। वैसे इनका बिल जो है हमने भैया को बोल दिया, वो बिल जो है वो बोले हैं कि आगे, इनके पास तो बिल अभी फ़िलहाल नहीं था, लेकिन बोले हैं कि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पे वो इस खाने का बिल देंगे। अब सुबह सुबह ट्रेन थी, सुबह 6 बजे हम लोग निकले चेन्नई से, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किए नहीं थे। और अभी क्या है कि अभी कोई ऑप्शन भी नहीं था, इस वजह से साइड पेंट्री से हमने ये लिया। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा है। तो सांभर को हमने इडली वड़ा में डाल दिया, ये देख लीजिए, ये सांभर है और ये टोमेटो चटनी है। अब इसे टेस्ट करते हैं, बताते हैं। वैसे मीट माई को पैसेंजर चिरंजीव, ही इज़ फ्रॉम चेन्नई। हाउ इज़ द फूड? गुड टेस्ट, not that great, but it's ओके। decent one. ओके, तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। अब बोल रहे हैं एवरेज है, मतलब ठीक है, खाने लायक है। वड़ा ठीक है, गरम नहीं है लेकिन सही है। वैसे हम सोच रहे थे विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पे ऑनलाइन फूड ऑर्डर करेंगे, लेकिन इसमें साइड पेंट्री है तो सोच रहे हैं साइड पेंट्री का ही खाना ट्राई करते हैं। रात में देखते हैं, रात में होगा तब ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे।
हॉल नंबर 6। तो 430 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट विजयवाड़ा जंक्शन, जिस स्टेशन कोड है BZA, और यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 10 मिनट का। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन ये आता है आंध्र प्रदेश में, और अपनी ट्रेन का, अपनी गरीब रथ का विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम है सुबह के 11:30, और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 10 मिनट डिले। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन अपने कंट्री का 4th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है अकॉर्डिंग टू द ट्रेन फ्रीक्वेंसी। यहाँ प्लेटफॉर्म भी 10 है, और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना लगभग 369 ट्रेन आकर रुकती है। वैसे विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन से पहले साइड पेंट्री के स्टाफ इस ट्रेन से उतर जाते हैं, और नए साइड पेंट्री के स्टाफ इस ट्रेन में बोर्ड करते हैं। चेन्नई से जो स्टाफ आते हैं ना साइड पेंट्री के, वो यहाँ डिबोर्ड कर जाएंगे और नए फिर साइड पेंट्री के स्टाफ चढ़ेंगे। वैसे विजयवाड़ा से पहले इस ट्रेन में आपको लंच का ऑर्डर ले लिया जाता है साइड पेंट्री के स्टाफ के द्वारा, और फिर दे भी दिया जाता है। तो हमने भी ऑर्डर करके स्टैंडर्ड वेज मील हम ले लिए हैं, लेकिन खाए नहीं है, खा के आपको दिखाए नहीं है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन के बाद खाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। वैसे विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पे यहाँ वाटर फिलिंग किया जा रहा है कोच में, साथ ही अपने लोको पायलट जो है ना इस ट्रेन के, वो भी यहाँ पे चेंज हुए हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया चिकन बिरयानी, ये मुझे पड़ा 90 का, साथ ही आपको फिश करी राइस भी मिल जाएगा, ये पड़ेगा आपको 100 का, और स्टैंडर्ड वेज मील 80 वाली थाली भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए, वैसे बिरयानी जो है ना बिल्कुल गर्मा गर्म है। दोपहर के बज रहे हैं 12, और विजयवाड़ा से अपनी ट्रेन निकल चुकी है। और यहाँ पे ये देखिए, ये स्टैंडर्ड वेज मील है इस ट्रेन का साइड पेंट्री का, जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन से डिबोर्ड कर गए थे ना साइड पेंट्री के स्टाफ को। ये 80 का पड़ा मुझे, साथ में ये चपाती दिया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बिरयानी है, चिकन बिरयानी विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन का। MRP देखिए 100 रुपीज़ है, 100 रुपये मुझे पड़ा, साथ में अचार है। ठीक है, तो हम बिरयानी ट्राई करेंगे। और ये जो खाना है ना, सिर्फ दिखाने के लिए लिए थे। इसमें राइस है, दाल है, सब्जी है, दही है, और यहाँ लड्डू हो गया मीठा में। ठीक है, साथ में अचार दिया गया है। तो ये खाना हम अपने OBS स्टाफ को देंगे, ये अपना ले लेंगे। भाई रख लो इसको। ठीक है सर, सही है, बढ़िया है। तो ये अपना चिकन बिरयानी है, इसमें चिकन का एक पीस है, ये राइस रहा, साथ इसमें ग्रेवी है, ये अभी खाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए कार्टून आप देख रहे हैं, ये लोकल पानी बेचा जा रहा है इस ट्रेन में। विजयवाड़ा से नए साइड पेंट्री के जो स्टाफ चढ़े हैं ना, मेरे कोच के दोनों गेट पे इस तरह का कार्टून रखा हुआ है, कम से कम 30 कार्टून है, और इसमें लोकल पानी बेचा जा रहा है, वो भी 20 का। और ब्रांड है सनरिच। ये हम बोले भैया रेल नहीं रेला हुआ, ये आप क्या बेच रहे हो? तो नहीं, यही मिलेगा आपको, वो भी 20 का मिलेगा। हम बोले अच्छा ठीक है। तो हमने कंप्लेंट वैसे कर दिया है, देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि ये रेल नीर के जगह पे आप इसे सेल कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बीच में सेल कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, कंप्लेंट वैसे हमने कर दिया है। जब हमें स्टार्टिंग में पूछे तो बता रहे थे कि 20 का पानी है, फिर अभी कंप्लेंट हुआ है तब ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं 15 का ही पानी मिलेगा। और पर्सनली हमको नहीं मिलेगा, सभी पैसेंजर को मिलेगा। सभी को मिलेगा ना भाई? हाँ सर, सबको मिलेगा। सभी पैसेंजर को 15 का पानी देना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि विजयवाड़ा से इससे पहले जो साइड पेंट के स्टाफ चढ़े थे, प्रॉपर रेट टू रेट खाना दिया गया था। 80 की स्टैंडर्ड वेज मील दी गई थी, थाली दी गई थी। और अभी ये लोग जो चढ़े हैं ना विजयवाड़ा से, 120 की वेज थाली बेच रहे हैं, जो कि गलत है। आपको पता है ना 80 का वेज थाली होता है। हाँ सर, अब इसे 120 में बेच रहे हैं, 40 रुपये एक्स्ट्रा बेच रहे हैं। थाली सर अभी हमारे पास है नहीं, शाम को आएगी। 20 लिए हैं। कहाँ आपसे? चपाती लिया ना, चपाती करी। अब देखिए ये को पैसेंजर हैं मेरे, 120 की थाली अभी जस्ट लिए हैं। अभी जस्ट लिया, मैं भी अभी बिल मांगा हूँ तो बोला शाम को ऑर्डर लेने आऊँगा तो दूंगा बिल। कौन, आप ही का स्टाफ है? 120 का थाली क्यों दिए? थाली नहीं सर हमारे पास में, अभी थाली शाम को देंगे, हम 80 रुपये ले। बोल रहे शाम को देंगे। आपको थाली मिला? अभी थाली में लिया, बता दिया। हमारे पास अभी वो चपाती है, चपाती करी वाला खाना है। चपाती करी था। 5 रोटी 2 सब्जी। ये इसी कलर का टी शर्ट पहने में थे वो सब है। थाली आएगा, इनका 40 रुपये वापस करवाइए। थाली आएगा शाम को, हम देंगे पैसे। वैसे 40 रुपये कितना, 2 थाली लिए हैं, 40 दूना 80 रुपये वापस करवाइए इनको, तब कंप्लेंट वापस होगा। देखे यहाँ मतलब बोल देते हैं ये लोग कि नहीं सही रेट पे मिलेगा, सही रेट पे मिलेगा। अंदर देखिए पैसेंजर आगे बोले नहीं 120 का थाली बेचा जा रहा है भाई साहब, वो भी बिना बिल का। ऐसे कैसे होगा भाई? अगर आप 120 का थाली दे रहे हैं तो 120 का बिल भी तो दीजिए।
880 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट बल्हारसा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BPQ। और यहाँ पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 5 मिनट का। वैसे बल्हारसा रेलवे स्टेशन ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और अपनी ट्रेन का मतलब अपनी इस गरीब ट्रेन का बल्हारसा रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम है शाम के 5:45 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 1 घंटा डिले। तो अपनी ट्रेन जो है 1 घंटा डिले चल रही है अपने टाइम से। वैसे चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो MGR चेन्नई सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन ये चलती है 14 थर्ड AC कोच के साथ, गरीब रथ वाली कोच के साथ चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूँ, अगर इसमें ट्रैवल करते हैं इन टू इन, मतलब कि MGR चेन्नई सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच में अगर इसमें ट्रैवल करते हैं तो उसका फेयर पड़ेगा लगभग आपको 1500 रुपीज़। और इस प्राइस में फूड वगैरह इंक्लूड नहीं है, साइड पेंट्री है, साइड पेंट्री से आप खाना ले सकते हैं। और अभी फिलहाल बल्हारसा रेलवे स्टेशन से पहले साइड पेंट्री से पहले दिन का डिनर का ऑर्डर ले लिया जाता है। तो हमने स्टैंडर्ड वेज मील फिर से ऑर्डर कर दिया 80 वाली थाली। ऐसे पहले 120 में बेचा जा रहा था, लेकिन अब सब सही हो गया। कंप्लेंट कीजिएगा ना तो सब सही हो जाएगा। तो अभी शाम के बज रहे हैं 8:50 और अपना डिनर आ चुका है साइड पेंट्री से। और ये जो डिनर है स्टैंडर्ड वेज मील, इसे बोर्ड किया गया था बल्हारसा रेलवे स्टेशन पे। वैसे तो इस ट्रेन में जो है ना 120 की ये थाली बेची जा रही है सभी पैसेंजरों को, लेकिन कंप्लेन हुआ है, 1-2 कंप्लेन हुआ है। इस वजह से जो बोल रहे हैं उन्हें 80 रुपये में थाली दिया जा रहा है, जिन्हें नहीं पता है अभी भी उन्हें 120 रुपये में ये थाली दिया जा रहा है। वैसे अगर आप ट्रैवल करते हैं बिल का डिमांड कीजिएगा ना तो आपको सही रेट पे खाना मिलेगा। अगर बिल नहीं देते हैं ना तो एक कंप्लेन कर दीजिए सिंपल 739 पे। आपको कंप्लेन जब रजिस्टर होगा ना तो ऑटोमेटिक आएंगे मैनेजर साहब, आपको सही रेट पे खाना दे के जाएंगे। वैसे थाली में राइस है और ये सब्जी है, किस चीज़ का है ये, आलू मटर की सब्जी है, साथ ही ये दाल है और मीठा में दिया गया ये सोन पापड़ी और ये चने की सब्जी है। प्लेन राइस है और अचार है, साथ ही दिया गया ये 2 पराठा, 2 सब्जी दिया गया, दाल दिया गया, राइस दिया गया। थाली हल्का ठंडा हो गया है क्योंकि बल्हारसा रेलवे स्टेशन पे बोर्ड किया गया था लगभग 2 घंटा पहले, तो ठंडा हो चुका है। कोई नहीं, चलिए फटाफट हम लोग डिनर को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं नागपुर रेलवे स्टेशन पे। तो 1090 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 5वां हॉल्ट नागपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है NGP। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 5 मिनट का। नागपुर जो है ये आता है महाराष्ट्र में। वैसे अपनी इस ट्रेन का गरीब रथ का पहुँचने का टाइम है नागपुर रेलवे स्टेशन पर शाम के 8:25 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 1 घंटा डिले। नागपुर को हम लोग महाराष्ट्र का विंटर कैपिटल भी कहते हैं, साथ ही ऑरेंज सिटी के भी नाम से जाना जाता है। नागपुर को ऑरेंज के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे आपको स्टेशन पे ऑरेंज बर्फ़ी मिल जाएगा, ऑरेंज सोन पापड़ी मिल जाएगा। तो हमने यहाँ से लिया ये ऑरेंज बर्फ़ी। हम बहुत बार ट्राई कर चुके हैं। अगर आप इस रूट में ट्रैवल करते हैं, अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई करें यहाँ का ऑरेंज बर्फ़ी, साथ ही ऑरेंज सोन पापड़ी। ये हम ले जा रहे हैं आयुष्मान के लिए। तो अभी रात के बज रहे हैं 9:40। तो चलिए अब सोते हैं। वैसे अगला स्टेशन जो है वो भोपाल रेलवे स्टेशन आएगा सुबह में 2:05 पे और अपनी ट्रेन जो है वो लगभग 1 घंटा डिले चल रही है। तो भोपाल रेलवे स्टेशन कवर नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपसे मिलते हैं झांसी में। झांसी हम लोग पहुँचेंगे वही 5:30 बजे के लगभग। तो चलिए सोते हैं, मिलते हैं सुबह में। तब तक के लिए गुड नाइट। The next morning. तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:35 और अभी हम जस्ट उठे थे। नीचे हम शूज़ रखे हुए थे अपना, यहाँ पे जब देख रहे हैं नीचे तो शूज़ गायब है।
हमने पूरा ढूंढा कोच के अगल बगल में, कहीं नहीं मिला। मेरा फेवरेट शूज़ था, एक्सपेंसिव था। अभी को पैसेंजर का स्लीपर पहन के पूरा ढूंढे हैं पहले, पूरे कोच में कहीं नहीं मिला। लगता है चोरी हो गया भाई साहब। वो तो सही था कि अपना हम लगेज जो है वो लॉक करके रखते हैं। भोपाल में हम देखे, भोपाल में था जूता, अब झांसी जब उतरे झांसी में देख रहे नहीं है। इस बीच में ट्रेन कहीं रुकी ही नहीं, तो गया कहाँ? ये सफाई वाले तो नहीं ले गए, हो सकता है ना, वही हो सकता है। कंप्लेंट करना चाहिए। कंप्लेंट तो हम की थी, कर दिया क्या? ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर दी है। 2 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है ग्वालियर रेलवे स्टेशन से। और अभी क्या हुआ, अभी कंप्लेन जो हमने किया था उसके रिगार्डिंग कॉल आया था, इस वजह से हम बातचीत आपसे नहीं कर पा रहे। अभी देखते भी क्या होता है आगे। वैसे अपनी ट्रेन जो है लगभग यहाँ 1 घंटा 10 मिनट डिले पहुँचाई है। हाँ, आपके पास आ रहा फोन। हाँ, क्या हो गया दोस्त? ये हुआ कि हाँ? शूज़ यहाँ रखे हुए थे, महंगा शूज़ था, 8,000 का जूता था। कहाँ पे हो गए? यहीं पे, ये भोपाल के बाद हुआ। भोपाल के बाद? हाँ। मतलब कौन सी कंपनी का जूता था? पूमा का। पूमा। कहाँ पर चोरी हुआ? ये भोपाल रेलवे स्टेशन से झांसी रेलवे स्टेशन के बीच में। भोपाल से झांसी के बीच में। कितने रुपए? अरे कितने रुपए का था? 8,000 का था। 8,000 का। भोपाल से झांसी का। ये ना नंबर वगैरह क्या है? पिनिया नंबर दिखाना पड़ा। जूता चला गया क्या? हाँ, महंगा जूता देखो था। इधर कहीं होगा साइड में। पूरा चेक कर चुके हैं, पूरा कोच में चेक किए हैं, पूरा चेक कर चुके बात सही है, लेकिन ये ना हैं। और ऐसा नहीं है कि इस ट्रेन में ये पहली बार हुआ, इस ट्रेन में घटना चोरी का होती ही रहता होती है। रहती है ना। रात में भी फ़ोन चोरी हुआ किसी स्टाफ का, कहाँ? ये सुपरवाइजर का चोरी हुआ फ़ोन। सीट नंबर कौन सा है आपका? ये 38 अपर बर्थ, जबकि भोपाल के बाद कहीं ट्रेन रुकी भी नहीं है। हेलो सर, 38 है इनका सीट नंबर। पूमा कंपनी का था जूता, भोपाल और झांसी के मत। लो बात कर। हाँ 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 हाँ, भोपाल और झांसी के मत बता रहे हैं। हमारी गाड़ी लेट नहीं है। तो शायद तो ये करेंगे कहाँ का लगभग, कहाँ पर लगभग चोरी हुई? ये भोपाल रेलवे स्टेशन के बाद हुआ है, कहाँ पे हमको नहीं मालूम। 3-3:30 बजे तक तो हम जगह 3-3:30 बजे तक ये जगह थे बता रहे। और सुबह जब झांसी जब स्टेशन आने वाला था उससे पहले उठे हैं जूता पहनने के लिए, देखिए जूता गायब है, जबकि बीच में कहीं ट्रेन भी नहीं रुकी है। भोपाल में ही बताइए फिर, ये तो भोपाल बताइए, झांसी बताइए। भोपाल बताइए, भोपाल में बता दीजिए, तो वो वहाँ पे शिकायत क्योंकि लिखी जाएगी तो वहीं पे जाएगी। ठीक है, भोपाल में तो था ही जूता। भोपाल में था। हाँ। अरे सर पाल साहब, ये तो कह रहे भोपाल में तो था ही। बीच में हुआ है ना। हाँ 3 बजे चली। जी जी जी। हाँ, झांसी हम तो झांसी से पहले हम आ गए थे जूता खोजने के लिए। हाँ हाँ ट्रेन लग गई थी, तब देखे तब तक हाँ हाँ, 2 घंटे बीना आने में लग जाते हैं। बीना शायद मेरे ख्याल से बीना ये रुकती है। नहीं बीना नहीं रुकती है, नहीं रुकती है ना। भोपाल से सीधा झांसी रुकती है। स्टॉपेज नहीं है ना इसका। तो अब मेरे लिए क्या आदेश है हमें बताओ। तो फार्म नहीं, फार्म से हमारे फार्म से क्या होगा? ये तो झांसी वहाँ निजामुद्दीन जाएंगे तो जीआरपी में लिखी जाएगी भाई, प्लेस ऑफ अक्रेंसेस वहाँ है। हाँ जीआरपी थाने तक पहुँचा देंगे इनकी FIR वगैरह। हाँ भोपाल भेज रहे हैं, आपकी शिकायत को भोपाल भेजा जा रहा है। ठीक है। अच्छा। ठीक है, जो बात कर लें। तो अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो विशेष तौर पे अपने लगेज का ध्यान रखिएगा, नहीं तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो।
लगेज तो छोड़ दीजिए भाई साहब, लगेज फ़ोन तो अलग चीज़ है, जूता तक नहीं लोग छोड़ रहे हैं, जूता तक गायब हो जा रहा है। भाई 1987 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 9वां हॉल्ट आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है AGC, और यहाँ पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 5 मिनट का। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे अपनी इस गरीब रथ का पहुंचने का टाइम है सुबह के 7:50 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 1 घंटा 5 मिनट डिले। वैसे अपनी ये जो गरीब रथ है ना, ये 2175 किलोमीटर की दूरी तय करती है 9 हॉल्ट के साथ लगभग 28 घंटा 30 मिनट में। तो आपने देखा ही, कंप्लेंट तो हमने कर दिया है, अब देखिए आगे कार्रवाई हो रहा है। वैसे बताया गया है मुझे कि हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे वहाँ जाके FIR लिखना पड़ेगा, वहाँ जाके FIR कर देते हैं। वैसे बताइए, लगेज चोरी होते हुए आपने सुना होगा, लेकिन जूता भी चोरी हो रहा है। लगेज को तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से सिक्योर करते हैं चेन के साथ, अब लगता है जूता को भी इसी तरह से बांधना पड़ेगा। वैसे चश्मा चोरी होते हुए भी हमने आपको दिखाया था, एक ट्रेन में हमने एक चोर को पकड़ा था, उसके पास से चश्मा भी निकला था। बताइए, चश्मा, चप्पल, जूता, मतलब कुछ भी नहीं बच रहा है भाई। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा अपने लगेज का, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ इस ट्रेन में, इससे पहले भी इस ट्रेन में हो चुका है। अभी बताया जा रहा था कि स्टाफ का रात में किसी स्टाफ का फ़ोन चोरी हो गया, पता नहीं झूठ है कि सच है मुझे नहीं पता, लेकिन वो बोल रहे थे। और भोपाल से झांसी के बीच में ट्रेन कहीं रुकी भी नहीं है, भोपाल के बाद भी हम जगे हुए थे, जूता उस वक्त था। और झांसी रेलवे स्टेशन कवर करने के लिए जैसे नीचे उतरे ना, तो देखे भाई साहब जूता गायब है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11:25 और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। चलिए चलते हैं नीचे और लगेज को निकालते हैं। तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, और साथ में एक RPF अंकल है, उनके साथ अभी जाना है पुलिस स्टेशन और FIR करना। मेरा तो जूता चोरी हुआ ही, साथ ही G5 में ट्रैवल कर रहे हैं भैया, इनका भी चोरी हो गया। अभी देख रहे हैं, अभी साथ में जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, अच्छा होगा तो पहन लेंगे, अब जूते को कोई इतना तवज्जो देगा नहीं। हाँ, क्या है कि लगेज तो हम क्या ना चेन से लॉक करके रखते हैं। हमको लगता है हो सकता है जूता फेंक भी दिया होगा बाहर। तो G5 कोच में भी कुछ पैसेंजरों का शूज़ चोरी हुआ, वो भी आके अभी स्टेशन पे बोल रहे थे, तो हम बोले चलिए साथ में कंप्लेंट करते हैं, तो वो बोले नहीं टाइम नहीं है। ऐसा होता है, मतलब सामान चोरी भी हो जाता है, लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, लेकिन टाइम तो निकालना पड़ेगा। बिना टाइम के निकाले कुछ नहीं होगा। जब तक कंप्लेंट आप नहीं कीजिएगा ना, तब तक कोई सोल्यूशन निकलने वाला है। अभी फ़िलहाल हम लोग पुलिस स्टेशन पे ही हैं, अभी देखते हैं जैसा जो होगा फिर आगे अपडेट करते हैं। तो दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और अभी भी हम लोग पुलिस स्टेशन में ही हैं। और ये देखिए एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन ऑलरेडी लिख के दिए थे, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम था, तो फिर से नया एप्लीकेशन लिख के अभी सामने दिए हैं। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और लगभग 2 घंटा का समय लग गया ये 0 FIR करने में। वैसे ऑनलाइन हमने कंप्लेन किया था ट्रेन में, और यहाँ आके रिटर्न कंप्लेन हमने किया है, तो भाई 2 घंटा लग गया। आप समझ सकते हैं कि प्रोसेस कितना फास्ट है, इसलिए लोग कंप्लेन कराने आते नहीं है। और आपको पता है हर 5 मिनट पे कोई ना कोई आ रहा था। अभी कुछ देर पहले CR राजधानी में ट्रैवल कर रहे थे एक पैसेंजर, उनका फ़ोन चोरी हो गया था 14 Pro Max CR राजधानी में। उससे पहले महाकौशल ट्रेन में एक ट्रैवल कर रहे थे स्लीपर क्लास में, उसका ही फ़ोन चोरी हो गया। मतलब कि 2 घंटा में ना 12 से 15 केस आया फ़ोन चोरी होने का, ट्रेन में फ़ोन चोरी होने का, लगेज चोरी होने का। स्टेशन पे एक्सेलेटर से ऊपर चढ़ रहे हैं, जेब से पर्स निकाल लिया गया। ये सारा कंप्लेन वहाँ पे आ रहा था, वो हम देख रहे थे, वही सोचे आपको बता देते हैं। आप भी ट्रैवल करते हैं तो सतर्क रहिए, क्योंकि शूज़ क्या है ना कि शूज़ के लिए कंप्लेन इसलिए किए कि थोड़ा कॉस्टली था। ऐसा है कि 1000-1500 का शूज़ रहता तो हम कंप्लेन नहीं करते, लेकिन करना पड़ा। बगल वाले कोच में भी हुआ था, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था कि वो आके कंप्लेन करे। तो कुछ भी होता है ना, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव चीज़ अगर आपका चोरी हो रहा है तो कंप्लेन ज़रूर करें। कंप्लेन हमने कर दिया। अगर रही बात जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें
चेन्नई गरीब रथ की तो पंक्चुअलिटी आपने देख ही लिया। 1 घंटा डिले ट्रेन हम लोग को पहुंचाई है हरजत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और रही बात खाने पीने की, तो साइड पेंट्री है, इसमें 2 बार चेंज होता है, साइड पेंट्री के स्टाफ चेंज होते हैं। दोबारा जो चढ़ते हैं ना वो ओवर प्राइस खाना बेचते हैं, और साथ ही लोकल पानी बेचा जाता है, वो भी 20 रुपये में बेचा जाता है। हमने कंप्लेन किया, क्या हुआ नहीं हुआ वो तो आपने ब्लॉग में देख ही लिया। और रही बात साफ़ सफाई की, तो वॉशरूम का साफ़ सफाई ठीक है, इस गरीब रथ का कोच का भी साफ़ सफाई टाइम टू टाइम किया जा रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम था, वो थी पानी की समस्या। पानी जो है ना किसी कोच में नहीं आ रहा था। मेरे कोच में भी यही प्रॉब्लम था, दूसरे कोच में जाके फ्रेश होना पड़ रहा था, ये समस्या था। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, इन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।